Hello students, assessment of firm. Some important things related to the tax assessment of the firm. फर्म के कर निर्धारण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। फर्म के कर निर्धारण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है। फर्स्ट, फर्म के लिए न्यूनतम कर योग्य आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। फर्म को हर हालत में कर चुकाना पड़ेगा, चाहे उसकी आय कितनी भी कम क्यों न हो। सेकंड, फर्म को अपनी कुल आय पर एक ही दर से कर चुकाना पड़ता है और यह दर वर्तमान में 30% है, परंतु इसमें 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर भी जोड़ा जाता है। अतः यह दर 31.20% है। यदि फर्म की कुल आय 1 करोड़ रुपये से अधिक हो तो कर की राशि का 12% 12% सरचार्ज भी चुकाना होगा, परंतु सीमांत राहत देने का प्रावधान भी है। इस स्थिति में कर की प्रभावी दर 34.9444% होगी। साझेदार को फर्म से प्राप्त आय कर मुक्त होती है। साझेदार को फर्म से प्राप्त पारिश्रमिक एवं ब्याज की आय पर व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में कर लगाया जाएगा, बशर्ते कि वह ब्याज एवं पारिश्रमिक फर्म की कुल आय की गणना करते समय घटा दिया गया हो। फर्म द्वारा साझेदार को दिए गए ब्याज एवं पारिश्रमिक का वह भाग जो फर्म की कुल आय की गणना करते समय नहीं घटाया गया हो, उसे साझेदार की आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि कोई फर्म सेक्शन 44AD के प्रावधानों के तहत परिकल्पित लाभों के आधार पर कर देने का विकल्प अपनाती है, तो उसे परिकल्पित लाभ में से सेक्शन 30 से 38 तक की कोई कटौती नहीं दी जाती है। चैप्टर 6 अध्याय 6 की सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ भी नहीं दी जाती हैं तथा कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से सेक्शन 40B के प्रावधानों के अनुसार साझेदारों को दिया गया पूंजी का ब्याज तथा पारिश्रमिक भी परिकल्पित आय में से नहीं घटाया जा सकता। ये थे हमारे कुछ प्रावधान या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो फर्म के कर निर्धारण में सहायक होते हैं।